गाइज, एक नई सुबह की शुरुआत, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप सब भी अपने घरों में ठीक होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि रात को बारिश हुई तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है। सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक किया जाए। गर्मियों के दिनों में वॉक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मौसम अच्छा था और मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था तो मैंने बोला चलो वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि अभी जो घर वाले जो हैं वो अभी सोए हुए हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं। आज मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस थोड़ा लेट जाना है तो सोए हुए हैं, मैंने भी उनको नहीं उठाया। तो लेकिन मैं जो वो जल्दी उठ गई हूँ। मेरे साथ साथ हमारे मुर्गे भी उठ गए हैं। तो मैंने बोला चलो चलते चलते आप लोगों से बात की जाए। आप उठ गए बाजी? सुंदरी भी मेरा उठ गया है। चलो ब्रश कर लो बेटा और फिर दूध वाले डोल छोड़ के आओ दूध वाले की दुकान पे। तो घर के पास ही हमारे दूध वाले की दुकान है। मैंने बच्चे को बोला है कि वहां पे दूध के लिए डोल जो है वो छोड़ के आए। आज तो वैसे मुझे 3-4 काम है। देखो हमारा मिट्टू भी उठ चुका है। मिट्टू, वैसे तो आज मुझे 3-4 काम है, देखती हूँ कौन सा काम मैं आज कर पाती हूँ। एक तो कोई बीमार है, उनका पता लेने के लिए मुझे जाना है। दूसरा बच्चों के स्कूल भी लगने वाले हैं, उनके स्कूल जाने की भी तैयारी करनी है। और ईद आने वाली है तो देखती हूँ घर में कौन कौन से सामान की जो ज़रूरत है वो भी लेने के लिए जाना है। मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं बैठ गई हूँ तो मैं ज़्यादा एनर्जी को सुबह के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे किचन में भी जाना है और किचन में जाके भी काम करना है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वॉक करते ही थोड़ा सा लो फील करूँ और किचन में मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं करे। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आके सबसे पहले मैंने आटे को गूंदा। मैं जब भी आटे को गूंदती हूँ तो उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाती हूँ। आटे को गूंदने के बाद आटे को मैंने ढक दिया और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया। तो छोटा बेटा जो था वो दूध लेके आ गया था। मैंने दूध को एक बर्तन में डाला। जब भी आप दूध को बर्तन में डालते हैं तो छाननी का ज़रूर इस्तेमाल करें कि जो भी गंदगी होगी उसको आप छान के रख लें। तो दूसरे बर्तन को उठाया और मैंने उस बर्तन में भी दूध को छान डाल दिया। अब बर्तन को, इस दूध को जो है वो मैंने गैस पे गरम करने के लिए रख दिया। अब मैंने दूसरे बर्तन को भी गैस पे चढ़ा दिया और गैस को ऑन कर दिया। रात को मैंने बादाम जो थे वो भिगो के रख लिए। जैसे ही नाश्ता बनाने लगी मुझे बाहर से आवाज आई, कुछ शायद मेरे कोई काम है तो मुझे उस काम के लिए बाहर बुला रही है। तो देखती हूँ किस काम के लिए मुझे बाहर बुला रही है। तो जैसे मैं बाहर आई तो डैडी जी ने मुझे बोला कि मेरे बालों को जो है वो कलर लगा लो। तो अब मैं इनके बालों पे कलर लगाऊंगी। तो अभी मैं नाश्ता बना ही रही थी तो देखा कि हमारे घर में मेहमान आ गए। मेहमान तो आप हमको नहीं कह सकते, वो भी हमारी फैमिली ही है। तो मिलाती हूँ मैं आपको अपनी फैमिली से। इसके बाद हम सब ने मिलके नाश्ता किया और जो मेहमान आए थे वो अपने साथ जम्मू से ये रोटी लाए थे जिसको गिरदा, हम अपनी भाषा में इसको गिरदा कहते हैं। और इसको चाय के साथ हमारे घर में बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं।
देखिए इसको भी पता है कि मेरे, ये देखिए आप, ये देखो जैसे ही इसके हाथ से हमने रोटी का टुकड़ा लिया और ये रोना शुरू हो गया। और जैसे ही हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया तो ये बिल्कुल मस्त हो गया, खुश हो गया। देखिए देखिए ये रो रहा है कि आप लोग मेरे से इससे जो इसका रोटी का टुकड़ा है वो क्यों ले रहे हैं। इसके बाद मैंने सबको दोपहर का खाना खिलाया, बर्तन साफ किए और मैं अब जो अपनी किचन को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि किचन मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं कमरे में जाके रेस्ट कर लूँ, जहाँ मैं शॉवर ले लूँ। तो देखती हूँ मैं क्या कर। 4 जो है वो बज गए हैं, तो अब जाके मैं सारे कामों से फ्री हो पाई हूँ। तो सोच रही हूँ या तो मैं शावर ले लूँ या फिर रेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो पहले मैं शावर लूँगी और उसके बाद थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। तो शावर लेने के बाद मैं रूम में आप रेस्ट करने के लिए आई, तो इन बच्चों की शरारतों की वजह से ना मैं खुद रेस्ट कर पाई, ना ये खुद सोए, ना इन्होंने मुझे रेस्ट करने दिया। तो अब शाम का वक्त है और चाय का टाइम भी हो चुका है और इनके दादाजी जो हैं वो शायद बाहर वेट कर रहे हैं चाय के लिए। तो अब मुझे सबके लिए मैं चाय बनाऊंगी। तो चलते हैं फिर से किचन में। हाँ डैडी जी चाय के लिए मेरा वेट कर, इंतजार कर रहा हूँ चाय का। बनाओ चाय, नमकीन चाय, और वो गेंदा जो लाया सुबह, नान बटर। ठीक है ठीक है, दे दो, लाओ। ठीक है। तो बच्चों सारे तैयार हो जाओ। उधर जाके उनको भी बोल दो कि चाय पीने के लिए आ जाओ। आपने चाय पीनी है? चाय पीनी? चाची जी को बोलो। तो आप मम्मा सबको बुला, चाय पीनी है। सबको चाय के लिए बुला बच्चा। सबको मैंने चाय पिला दी है और खुद भी मैंने चाय पी ली है। तो देखती हूँ आप बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे तो मस्तियां करने में ही बिजी हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं किसी का पता लेने जाऊंगी, जिनका ऑपरेशन हुआ था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, या फिर मैं अपने बड़े बेटे को प्रोजेक्ट बनाने में उसकी हेल्प करूंगी। लेकिन कोई भी काम मैंने नहीं कर पाई। बच्चों ने बहुत ज्यादा शोर किया हुआ है, क्योंकि आज सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। और जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा कि उनको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो चलो कोई बात नहीं, करने दो। काफी दिनों के बाद वापस में मिले हैं। तो सुबह देती हूँ मिला दूध लेती हूँ। तो सुबह के वक्त जो हमारे घर में आए थे बेसिकली वो हमारे मेहमान नहीं है बल्कि हमारी फैमिली ही है, जिनसे अभी तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। तो मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। हमारे घर के मुखिया डैडी जी जिनसे आप मिल चुके हैं, और उनके 2 बेटे हैं। जो बड़े बेटे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, और जो सुबह के वक्त आए थे वो उनके छोटे बेटे और उनकी छोटी बहू है और उनके बच्चे हैं। तो हम एक ही फैमिली हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो बसोली में रहते हैं, लेकिन मेरा छोटा जो देवर का मेरा भाई है, वो छोटा भाई है, तो वो जम्मू में रहते हैं। उनका काम जो है वो जम्मू में ही करते हैं। तो वो स्पेशली ईद के लिए घर आए हुए हैं। तो क्योंकि हमारी फैमिली में चाहे वो जम्मू में रहते हैं और हम बसोली में रहते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका होता है, चाहे वो हमारी किसी को भी कोई परेशानी है या कोई खुशी का मौका है, तो या तो हम जम्मू उनके पास जाते हैं, तो अगर हमें उनकी जरूरत है तो वो भी हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए वो अब आज जो है वो स्पेशली ईद के लिए घर पे आए हुए हैं। तो अच्छा लगता है जो ईद है, या हाँ मैं देती हूँ बेटा, देती हूँ दूध देती हूँ। तो अच्छा लगता है ये जो कोई भी त्योहार है, ये कोई भी फेस्टिवल है, वो अपनों के साथ ही मनाया जाता है। तो हमारे घर का एक असूल है, नियम है कि हम भी जो चाहे वो जम्मू में रहते हैं, हम बसोली में रहते हैं, लेकिन किसी त्योहार के मौके पर वो हमेशा त्योहार जो है वो मैक्सिमम हम बसोली में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो वो बसोली में जरूर आते हैं ईद के लिए, या कोई भी किसी और फंक्शन के लिए वो जरूर आते हैं, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। हालांकि उनके बच्चे के पेपर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि 1 या 2 दिन के लिए हम बसोली जाएंगे, क्योंकि घर वालों को जो है वो रहता है कि सारी कोई भी त्योहार है वो हम मिल बांट के करें। तो अगर ये जम्मू में करते, इनको बहुत ज्यादा मजबूरी थी, क्योंकि इनके बच्चे के जो थे वो पेपर थे, स्कूल जाना था मंडे को उसको, लेकिन जो फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं हम बसोली जाएंगे, ईद जो है वो हम बसोली में करेंगे। तो ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए इतना लंबा सफर करके एक छोटे से बच्चे के साथ बसोली में ईद करने के लिए आए हुए हैं। तो ये मेरी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन है। तो मैं इनसे मिलाऊंगी आपको आराम से अच्छे से। तो अब देखती हूँ कि इसके बाद हम दोनों मिलके रात का डिनर की तैयारी करेंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
इसके बाद हम दोनों किचन में आ गए और रात के डिनर की तैयारी करने लगे। तो दोनों ने मिल के जो डिनर बनाया और इस तरीके से मेरा थोड़ा सा काम जो था वो आपस में बट गया। तो अब जाके हम घर के सारे कामों से फ्री हुए हैं। तो सोने के लिए जैसे ही रूम में आए तो बच्चे जो है वो उनका सोने का कोई इरादा नहीं है। हम काम करके थक गए हैं, लेकिन बच्चे मस्ती करते करते बिल्कुल भी नहीं थके हैं। तो फैजान जो भी है वो भी उसका सोने का कोई इरादा नहीं है। उसको सुलाने की कोशिश उसकी मम्मा कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी थोड़ी देर में सोएगा। तो इसी के साथ मेरी आज की जो भी रूटीन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको अब मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।